अच्छा, ये सारा चिकन बारबेक्यू है, ये इन्होंने सैलड दी हुआ है, ये फिश फ्राई है, चीज़ी फ्राइज, द चीज़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग अफ्तारी के लिए। विंड बहुत ज़्यादा चल रही है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। आज कितना बड़ा रोज़ा चल रहा है? 14। और हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं अफ्तारी के लिए? ज़ौक जा रहे हैं। कौन सा रेस्टोरेंट है? पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी। ओके, कैसे है? आपको क्या लगता है उसके बारे में? कैसा मज़े का होगा कि कैसा होगा? मज़े का रिव्यूज तो ऑनलाइन बहुत ज़बरदस्त था। चलिए ठीक है, चलते हैं फिर मैं आपको सारे उसके बारे में रिव्यूज़ दिखाऊंगी और सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि क्या खाना हम लोगों को पसंद है और क्या पसंद नहीं आया हम लोगों को खाना। तो हम लोग के घर से जो थी ड्राइव, ऑलमोस्ट आप कह लें 25 मिनट्स की ड्राइव थी, क्योंकि हम लोग रहते हैं लेक शोर के अंदर और ये जो रेस्टोरेंट है वो विंडसर के अंदर है। तो बस स्टे ट्यून्ड रहिए और फिर मैं आपको अफ्तारी की सारी चीज़ें दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को गैस स्टेशन के अंदर रुकना था, क्योंकि गाड़ी के अंदर गैस ख़त्म हो गई हुई थी। तो यहाँ पे अब हम लोग गैस स्टेशन में रुक चुके हुए हैं। गाड़ी को का टैंक फिल करने के बाद हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट के अंदर। आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है, कहीं भी नहीं जाना। अच्छा जी, हम लोग आ चुके हैं। मैं ऑलरेडी गाड़ी को पार्क कर दिया हुआ है। थैंक गॉड यहाँ पे थोड़ा रश देखने को मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ी रौनक देखने को मिल रही है, वरना तो यहाँ पे रमज़ान का तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अच्छा जी, ये है ज़ौक रेस्टोरेंट, जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। नॉर्मली विंडसर के अंदर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये अभी अभी रिसेंटली खुला है। इसकी एक जो ब्रांच है वो टोरंटो मिसिसागा के अंदर है, और दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो यहाँ पे रिसेंटली विंडसर के अंदर खुली है। तो हस्बैंड ने इसको ऑनलाइन चेक किया था, रिव्यूज़ वगैरह तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के आए हुए थे। मैंने इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। जब मैं अंदर गई तो इसका ये जितनी भी डेकोर वगैरह थी या जितना भी इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ही आला किस्म का था। तो हम लोगों ने बुकिंग इनकी ऑनलाइन करवाई थी, आमिर इनको कॉल करके करवाई थी। तो जब हम लोगों ने इनको रिजर्वेशन करवाई थी तो उन्होंने कहा था कि आप अपना ही ऑर्डर अभी ही दे दें, ताकि अफ्तारी के वक्त आपको राइट अवे ऑर्डर मिल सके। तो उस वक्त हम लोग थोड़ा सरप्राइज़ हुए थे, लेकिन उसका हम लोगों को फ़ायदा ये हुआ था कि जो ही हम लोगों की अफ्तारी का टाइम आया था तो राइट अवे उन्होंने ऑर्डर हम लोगों को दे दिया हुआ था। तो यहाँ पर आप इनकी प्लेट्स वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी कंपैरिजन टू अदर रेस्टोरेंट। नॉर्मली उनकी प्लेन होती हैं, तो उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट्री थी वो हम लोगों को खजूरें दी थी, रूह अफ़ज़ा दिया था, पकौड़े उन्होंने हम लोगों को दिए थे। ये सब की सब चीज़ें थी जो थी कॉम्प्लीमेंट्री थी। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जो ही अफ्तारी का टाइम आया था तो उन्होंने 5-10 मिनट पहले हमारे टेबल के ऊपर चीज़ें लाना शुरू कर दी हुई थी। ये पकोड़े, समोसे, चटनी जितनी भी आप देख रही हैं, खजूरें, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री मिली हुई थी। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, जब हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ था तो हम लोगों ने अपने भी ये जितने भी आपको पकोड़े नज़र आ रहे हैं ये हम लोगों ने खुद भी ऑर्डर किए हुए थे। तो बाद में फिर हम लोग रिग्रेट कर रहे थे कि हम लोगों को ये अपने वाले पकोड़े नहीं करने चाहिए थे। और यहाँ पे आपको मैं क्यूट सी नज़र आ रही होंगी रोज़े की मेरे अंदर, आपको नज़र आ रही होगी शक्ल के ऊपर 12 बजे हुए, प्लीज़ इग्नोर इट। तो यहाँ पे अब आगे आपको बाकी का मेन्यू भी नज़र आएगा। ये सैलड दी हुई थी उन्होंने, जो कि खाने के साथ ही इंक्लूड थी। और यहाँ पे बस रोज़ा स्टार्ट होने वाला था, तो ये पकोड़ों के साथ और खजूरों के साथ, और ये चटनी, ये जो ग्रीन वाली चटनी थी ना, इनकी बहुत ही मज़े की थी। दूसरी वाली थोड़ी बारबेक्यू चटनी थी और उससे दूसरी वाली जो थी वो रायता था, लेकिन ये मुझे वाली चटनी, ग्रीन वाली चटनी बहुत ही मज़े की इनकी लगी थी। तो यहाँ पे बस क्योंकि अफ्तारी खुलने वाली थी तो हम लोगों ने अपनी प्लेटों के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालना शुरू कर दी हुई थी, ताकि रोज़े का खोली जा सकें। और यहाँ पे रोज़ा खुल चुका था। अच्छा, ये सारा चिकन बारबेक्यू है, ये इन्होंने सैलड दी हुआ है, ये फिश फ्राई है, चीज़ी फ्राइज, द चीज़ी फ्राइज, सूप ऑर्डर किया था, चिकन कढ़ाई, चिकन फ़िश कढ़ाई, नूडल्स, बारबेक्यू के 2 डिफरेंट किस्म के प्लेटर ऑन किए थे, ऑर्डर किए थे। और यहाँ पे सूप है, आपको हलीम भी नज़र आएगी। तो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थी। सिर्फ जो चीज़ें हम लोगों को पसंद नहीं आई थी, एक तो सूप था वो पसंद नहीं आया था, और चाय जो थी वो इनकी एवरेज थी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि एक डिफरेंट लोकेशन पर जाया जाए। अच्छा, खाना शाना खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं यमनी कॉर्नर, वहाँ से डिज़र्ट करने और चाय पीने। अच्छा जी, अब हम लोग जा रहे हैं यमनी कॉर्नर कॉफ़ी हाउस, यहाँ से चाय लेंगे और डिज़र्ट लेंगे बच्चों के लिए। इसके एंट्रेंस दिखाते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने यम्मी सारे डिज़र्ट, कॉफ़ी और चाय ऑर्डर कर दी हुई थी। सारे के सारे डिज़र्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेवी थे। तो सारा इसका एनवायरनमेंट जो था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। नॉर्मली यहाँ पे वीकेंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रश आवर होता है, लेकिन तराबियों के बाद यहाँ पे रश शुरू होता है। तो यहाँ पे चाय को सर्व की जा रही है। इनकी चाय थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन मज़े की होती है। मैंने तो इनकी चाय बिल्कुल भी नहीं पी थी, लेकिन हस्बैंड ने और बाकी सब ने इसकी चाय को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये डिफरेंट सर्विंग के अंदर आती है, डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कैसा है, कैसा ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर हम लोग चले गए घर, और मैंने आइस कैप तो पीनी होती है। तो फिर यहाँ पे लेट नाइट बस गुड़ वाली सेवियाँ खाई जा रही थी, और यहाँ पे कॉफ़ी को इंजॉय किया जा रहा था, और साथ साथ लूडो खेली जा रही थी। तो होप्स आप लोगों ने मेरे इस वीलॉग को इंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।